हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन खोजे में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1C के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इसमें कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें पहला पार्ट है 1/5। ठीक है, 1/5। ठीक, तो 1/5 को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे। तो 1 को हम 5 से भाग करेंगे तो ये क्या जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक, क्या जाएगा, 0.2। ठीक, इसके लिए हम एक सरल रेखा खींचेंगे। ठीक, एक हम सरल रेखा खींचेंगे। ठीक है, उसमें हम 1 और ये 2। ठीक है, थोड़ा दूरी पर किया हमने। ठीक है, तो इसमें पटरी की सहायता से इनके खानों को अलग अलग बांट लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग कर लिया, बांट लिया है। ठीक है, ऐसे 0.2 है तो 0.1 ये 0.2 यहाँ पर आएगा इस जगह पर, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे ही आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है -2/5। ठीक है, -2/5 इसको भी पहले दशमलव के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो 2 को हम 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, 5 लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक 20 आया, और ये क्या आया, 0.4। ठीक, लेकिन 0.4 किस में आया, माइनस की तरफ आया है। ठीक, क्या आया, माइनस की ओर। ठीक, तो एक संख्या रेखा हम खींचेंगे, एक संख्या रेखा हमने खींच ली। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 दिखाएंगे, फिर उसके बाद में क्या, 1, फिर इधर 2। ठीक, ये माइनस की ओर है। ठीक, 0 के बाएं तरफ। ठीक है, तो इसको भी पटरी की सहायता से उसको अलग अलग बांटेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया। ठीक, ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु होगा, ये 0.5 होगा। ठीक, और ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। ठीक है, ऐसे ही। तो इसमें लिखा हुआ है पॉइंट क्या, -0.4, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, -0.4 ये आपका यहाँ आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 3 सही 2/7 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम, ये मिश्र भिन्न है तो इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो क्या आ जाएगा, 7 के कई सदों 23/7 आएगा। ठीक, तो 23/7 में 23 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। ठीक, तो 7 से भाग देने पर क्या आएगा, 7 त्रिक 21, 2 आया, 5 लगाया, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 6 बचा। ठीक, 5 लगाया, 0 बढ़ाया, 7 8 56। ठीक है, फिर 4 आया। ठीक, इस प्रकार से ये क्या आ गया, 3.28। ठीक, तो इसको भी एक संख्या रेखा खींचेंगे। एक हमने संख्या रेखा खींची, उस पर हमने बिंदु दर्शाए, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बांटेंगे इसको पटरी की सहायता से, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से हम बांटेंगे। ठीक, तो बांटने के बाद देखेंगे ये क्या रहा, 3.28, तो ये यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा 3.28। ठीक,
ये यहाँ पर आएगा 3.28। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 8/3। ठीक है। तो इसमें 8 को हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से भाग देंगे 8 को। ठीक, 3 दूना 6, 2 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छक 18। ठीक, 2 फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छक 18, ऐसे ही ये आएगा। ठीक है। तो इसको भी एक संख्या रेखा हमने खींच ली, संख्या रेखा खींचेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, तो हम बिंदु इसमें प्रदर्शित करेंगे 1, 2। ठीक है, 2.66 है, तो यहाँ 3 थोड़ा सा गायब कर देंगे। ठीक है, जिससे कि समझने में आसानी रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है 2.6, तो ये 0.5 होता है, ये 0.6। ठीक, तो ये आ जाएगा 2.66। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा थोड़ा सा उससे आगे। ठीक है। तो आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला पार्ट है 1/20। ठीक है। ये कह रहा है किस संख्याओं को हम दशमलव के शांत रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो शांत दशमलव के लिए अपना ध्यान रखिए कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी हो, उसमें q का जो मान होता है वो 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। ठीक है, वो क्या हो, या तो 2 या तो 5 के क्या हो, गुणनखंड के रूप में हो। ठीक है, 5 के गुणनखंड के रूप में हो। जैसे कि ये q का मान है, ये क्या हो, 2 या 5 के क्या हो, गुणनखंड के रूप में हो। ठीक है, तभी ये शांत दशमलव के रूप में होगा। ठीक, जैसे कि आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1/20 है, तो 2 × 2 × 5, तो ये क्या है 2 है और 5 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका शांत दशमलव हो गया। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका 1/27। ठीक है, तो 27 है, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 × 3 × 3। ठीक है, क्या आ गया 3 × 3 × 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें क्या है q का मान 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा, शांत नहीं। ठीक, शांत नहीं। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3/5, तो ये 5 है नीचे चुकी। ठीक, तो 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये है 1/15। ठीक है, तो 1/15 है ये, तो इसमें क्या आएगा 1/3 × 5, 15। इसमें 3 भी है साथ में, अगर केवल 5 होता तो ये शांत हो जाता, लेकिन 3 भी है तो ये शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, शांत नहीं। क्या पूछा था हमसे कि शांत कौन कौन से, तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, वो शांत होंगे और बाकी दोनों शांत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 0.234। ठीक है, 0.234। ठीक, तो इसको हम क्या करना है कि परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। ठीक है,
तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम x मान लेंगे कि x बराबर क्या, x बराबर 0.234। ठीक, ये बार लगा है। बार का मतलब होता है कि ये संख्या 2 3 4 जो है ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, क्या है, ये बार बार रिपीट होती जा रही है। तो जब संख्याएं रिपीट होती हैं तो उसके ऊपर बार या डॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो रिपीट हो रही है तो बार लगा हुआ है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 संख्या इसमें देखिए, अगर इसको हम p/q के रूप में बदलते हैं, अगर ये बार लगा हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हम देखते हैं दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो 1 2 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, मतलब इसको किससे गुणा करेंगे, 1000 से। ठीक है, 1000 से हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, 1000x बराबर 1000 से जो गुणा करेंगे तो 234.234 ऐसे ही ये क्या होगा, ये आता चला जाएगा। 3 से हमने जब गुणा किया तो ये तीनों अंक क्या हुए, दशमलव इस तरफ आ गए। ठीक है, गुणा करने का मेन मकसद यही होता है कि जो दशमलव के उधर जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं उन संख्याओं को हमें दशमलव के बाईं तरफ लाना होता है। ठीक है, जिससे कि उन्हें आगे हल किया जा सके। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ये पहला समीकरण था, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, घटा देंगे। 1000x बराबर 234.234 इस तरह से ऐसे ये आता चला जाएगा। x बराबर देखिए यहाँ पर क्या है, 0.234 बार लगा हुआ है, तो बार का मतलब रिपीटेशन, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हमने घटा दिया। ठीक, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये संख्याएं घट जाएंगी, इधर आ जाएगा 2 3 4। ठीक, इधर आ गया 9 9 9, x बराबर 2 3 4। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 3 4 बटे क्या 9 9 9। ठीक है, क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, 234 बटे 999, 234 बटे क्या 999। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, आइए उसको हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 0.1254। अब इसमें देखिए 5 4 जो है ना, वो 5 4 रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, क्या है, 5 4 रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे जो संख्या रिपीट हो रही है उसको हमको क्या करना है, दशमलव इधर लाना है, पहली चीज़। ठीक, लेकिन इसमें देखेंगे कि जो 12 है ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, 12 के बाद जो 54 लिखा हुआ है वो रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसलिए हम पहले 12 को इधर लाएंगे। ठीक, तो इसलिए हमने इसको मान लिया कि x बराबर क्या है, x बराबर 0. ठीक, ये ठीक 0.1254। ठीक है, 5 4 रिपीट हो रहा है, तो हमें 12 को पहले इधर लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, हमने 100 से इसको क्या किया, गुणा कर दिया। 100 बराबर आ गया 100x बराबर 12.54। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद जो संख्या है वो रिपीट हो रही है अब। ठीक है, तो इसमें फिर से हम अगर 100 से गुणा करते हैं तो ये जो संख्या होगी ये इधर आ जाएगी। ठीक, जो रिपीट संख्या हो रही है उसको हम दशमलव के बाईं ओर लाना ही है इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, तो 100 से हम क्या करेंगे, फिर से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, बराबर 12। अब ये दशमलव के इधर आ गया। ठीक, तो ये 54, अब चूँकि 54 रिपीट हो रहा था ना बार बार, तो इस वजह से ये 54 वहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो, अब देखिए इसमें ये संख्या भी दशमलव के उधर है, ये संख्या भी दशमलव के उधर है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इस समीकरण से इस समीकरण क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 2 से
समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटा दीजिए। ठीक, x बराबर 1254.54 डॉट 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 इस तरह से आएगा। 100x बराबर 12.5454 इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे आता चला जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, यहाँ 10 9 आया, यहाँ कितने आए, यहाँ 9 आया, ठीक, यहाँ होगा 0, ठीक। x बराबर आया, यहाँ हमने घटाया 2 आया, यहाँ 4 आया, ठीक है, यहाँ 1 2, और ये जो संख्या थी ये क्या हो गई, ये उधर वाली संख्या क्या हो गई, कट गई, ठीक है, क्या हो गई, कट गई, ठीक। तो इस प्रकार से x बराबर क्या आ गया, 1242/9900, ठीक है, ये आपका x का क्या है, मान आया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे किससे, 2 से, ठीक, 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, 4950, ठीक, ये आ गया। इधर क्या आएगा, 2 से भाग 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक। अब ये 3 से भाग दे दिए क्योंकि ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 15, 0 और 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ये आया, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, फिर हमने 3 से इसको क्या किया, भाग दिया, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 0 और 3 छक 18, 3 9 27, तो x का मान क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका 69/550, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब कि वो शांत है, अशांत है, या अनवसानी है, या पुनरावृत्ति है, क्या है, इसको हमें करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो पहला पार्ट है वो है 36/100, ठीक है, क्या है 36/100, तो इसको जब भाग देंगे, भाग देना है ये, तो भाग देंगे तो क्या आ गया 0.36, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे ये शांत दशमलव क्या है, ये शांत है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चौथे का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है 1/11, ठीक है, क्या है 1/11, ठीक। तो इसको हमें दशमलव रूप में बदलना है, तो 1 को हम क्या करेंगे 11 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, ठीक। अब चूंकि ये भाग जाएगा नहीं तो 1 0 और बढ़ाएंगे, ठीक। तो यहाँ को 1 0 और बढ़ा दिया, 11 9 और 99, 11 9 99, तो यहाँ क्या आया 1 आया, ठीक। दशमलव लगा ही है, 0 1 बढ़ाया, लेकिन अब एक दूसरा 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दशमलव के आगे, मतलब यहाँ 10 के आगे 1 0 और बढ़ा दिया, तो 11 9 99, ठीक है। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। ये संख्या क्या है, अब फिर से जब यहाँ 0 उड़ाएंगे, यहाँ फिर 1 0 उड़ाएंगे, यहाँ 0 उड़ाएंगे, फिर 11 9 99, यहाँ 9 लिखेंगे, ठीक। ये संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो ये इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा 0.09 के ऊपर क्या होगा, बार हो जाएगा, ठीक, क्या आएगा बार। तो ये क्या होगा, ये अनवसानी पुनरावृत्ति होगा, क्या होगा, अनवसानी पुनरावृत्ति, मतलब कहने का ये है कि ये संख्या बार बार क्या है, रिपीट हो रही है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है। जैसे पॉइंट के बाद में 0 9 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका अनवसानी अनावर्त पुनरावृत्ति, ठीक है, अनवसानी, ठीक है,
पुनरावर्ती, क्या अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका तीसरा पार्ट है कि 4 सही 1/8। ठीक है, 4 सही 1/8, इसको ये मिश्र भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 8 चौक 32 और 1 33/8। ठीक है, क्या है 33/8 है। इसको हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो 33 को हम क्या करेंगे, 8 से हम भाग देंगे। ठीक, 8 चौक 32 आया। फिर अच्छा कि आप देखेंगे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ये 2 का गुणनखंड है तो ये 7 दशमलव हो जाएगा। ठीक है, ये 7 दशमलव हो जाएगा। इसको भाग करें तो भी, ना करें तो भी, आइए चलिए भाग करके देख ही लेते हैं। ठीक, तो 32 आ गया, तो यहाँ हमने क्या किया, ये घटाया तो ये का है, यहाँ हम दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये 8 एकम 8 जाएगा। ठीक, एक बार में गया, ये 2 लिखा। ठीक, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16 आया। फिर यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ये क्या होगा 8 पंचे 40, यहाँ 8 पंचे 40 आया। ठीक, तो ये आपका देख रहे होंगे, ये 7 दशमलव की निशानी यही है कि ये सबसे लास्ट में जो शेषफल आता है वो 0 आ जाएगा 7 दशमलव। ठीक है, तो ये 7 दशमलव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका मान कितना आया, 4.125 आया। ठीक, 4.125 आया इसका मान। तो ये क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 7 दशमलव। ठीक है, ऐसे ही आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3/13। ठीक, अब 3 को हम भाग देंगे इससे 13 से, 3 को हम भाग देंगे 13 से। ठीक, यहाँ हमने क्या किया, दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 13 दूना 26, 4। ठीक, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 13 3 39, 1 0 बढ़ा, 13 जाएगा नहीं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ 0 बढ़ाया, 13 7 91। ठीक, तो कितना आया यहाँ पर आया आपका 9। ठीक है, 9 आया, दशमलव है, 0 बढ़ा, 13 7 91, 13 छक्का 78। ठीक, यहाँ कितना आया, 12 आया। यहाँ हम क्या करेंगे, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाएंगे, 13 9 117। फिर देखिए 3 आ गया। ठीक, अब 3 से शुरू किए थे, 3 से यहाँ शुरू किए थे, फिर 3 पर आ गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो संख्या होगी ये बार बार ये संख्या अब रिपीट होने लगेगी। ठीक है, अब इसको आगे जब भाग करेंगे तो ये रिपीट होगी। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया, 0.230769 का बार। तो ये क्या है, जब जवाब लग गया मतलब ये पुनरावृत्ति होती रहेगी इसकी, तो इसको क्या बोलेंगे, अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, ये अनवसानी पुनरावृत्ति हो जाएगी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन नंबर चौथे का 5वां पार्ट है आपका 2/11। तो 2/11 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे। तो 2 को हम भाग देंगे इससे 11 से, यहाँ हमने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 11 एकम 11 9 बचा। फिर यहाँ दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 11 8 88। ठीक, 2 आया, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 11 एकम 11। ठीक है, फिर क्या आया, यहाँ देखेंगे, यहाँ 9 आया। अच्छा कि देखिए अब 11 8 88। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, ये 2 है, 2 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। तो मतलब 2 आप यहाँ जैसे आया था। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ भी आया 2, तो ये आप देख रहे होंगे कि 0.1818 ऐसे ही आता चला जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0.18 के ऊपर क्या, बार। तो ये पुनरावृत्ति हो रही है इसका, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति। क्या होगा, अनवसानी
पुनरावर्ती हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है इसका क्वेश्चन नंबर 5, 329/400। ठीक, तो ये 400 है, आप देख रहे होंगे 400 क्या होगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 का गुणनखंड बनेगा। ये अगर आप करेंगे अभी देखिए, ठीक है, करके देख लेते हैं। ठीक, क्या है, 329 को भाग देना है किससे, किससे भाग देना है, 400 से। ठीक, अब ये जाएगा नहीं तो हमने दशमलव लगा, 0 बढ़ाया तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 8 बार। देखिए 4/32। ठीक, 32। ठीक, 90 आपका क्या होगा, शेष बचा फिर। ठीक, क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 800, 800 आया, 100 शेष बचा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ जाएगा नहीं तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब 4 दूनी 8, फिर 800 आएगा। ठीक, अब कितना बचेगा, 200 बचेगा। ठीक, अब यहाँ 0 बढ़ाया तो 4 पंचे 20। ठीक है, ये 2000 आपका ये कर गया। ठीक, तो इसका मान कितना आया, 0.8225। ठीक, अब ये क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा आपका, क्या है, ये शांत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान 0.14285 के ऊपर बार है। वास्तव में 1/7 का मान आपको दिया हुआ है 0.14285। ये टोटल के ऊपर क्या है, बार है, आर है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, आइए इसको हल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये है 2/7 का मान निकालना है, इसमें क्या है, 2/7 का हमको मान निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जैसा कि हम पहले करते थे, 2 को हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। ठीक, तो हमने यहाँ क्या किया, 5 लगाया, यहाँ 0 उड़ाया, 7 दूनी 14, 1 4 आया। ठीक, अब ये कितना शेष आया, 6 आया, दशमलव लगा, 0 उड़ाया, 7 8 56, 4 आया, 0 उड़ाया, 7 से 35। ठीक, 5 आया, 7 7 49। ठीक, 1 आया। ठीक है, अब 1 आया तो आप देख रहे होंगे एक आया। अब इसको हम जब भाग देंगे, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 0 उड़ाइए, 7 एकम 7। ठीक, क्या आया, 3 आया। फिर हम क्या करेंगे, इसको जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28। ठीक है, क्या है, 28। ठीक, फिर 2। ठीक, तो आप देख रहे होंगे जब 1 आया, यहाँ पर जब से 1 आया, ये जब से 1 आया तो क्या हो गया, फिर 1 को किससे भाग देना है, 7 से भाग देना। और 1/7 का मान हमको दिया हुआ है, क्या लिखा है, 1 4 2 8 5 7। ठीक, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये संख्या आप रिपीट होती रहेगी, तो इस प्रकार से इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, मान क्या आ जाएगा, 0.285714। इसके ऊपर क्या होगा, बार आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगला सवाल जो है 3/7, 3/7, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 को हम भाग देंगे किससे, 7 से। ठीक, भाग दीजिए, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 7 21 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 आया, लगाया, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 4 आया, 7 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 7 25 35। ठीक है, 5 आया, 7 7 49, 1 आया। ठीक, 7 7 क्या है, 49। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे फिर 1 आ गया। ठीक, तो 1 के बाद क्या करना है, भाग नहीं करना है, क्योंकि 1/7 का मान हमको दिया गया है। तो ये आ गया 0.4285, फिर 2 2 4 और 1 यहाँ 1 से रिपीट होगा तो 1 आएगा ही। तो 6 अंक तक हम ले लेंगे। ठीक है, तो 3/7 का मान इतना हो गया। फिर क्या है, 4/7 है,
4/7 है तो इसको हम क्या करेंगे, 4 को फिर से हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। ठीक, 4 को हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाओ यहाँ पर, 0 बढ़ाओ, 7 से 35। ठीक, 5 आया, 0 बढ़ाया, 7 सत्ता 49, 1 आया। अब 1 के बाद में भी क्या होगा, संख्या आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है, क्योंकि 1/7 का मान हमको दिया गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.57 आया। 5 7 के बाद में 1 जब आ गया तो 1 का मान क्या है, ये जो लिखा हुआ है 1428। ठीक है, इतना ही लेंगे क्योंकि हमें 6 अंक तक खरीद लेना है। ठीक है, 6 अंक तक हमने ले लिया। ठीक, तो 4/7 का मान आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5/7 का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 को हम 7 से भाग देंगे। ठीक, 7 से हमने भाग दिया तो यहाँ क्या होगा, ठीक, 0 बढ़ा 7 सत्ता 49। ठीक है, 7 सत्ते 49, 1 आया। ठीक है, अब देख रहे होंगे आप, 1 फिर आ गया, तो यहाँ 1 जब आया तो 1 का मान हमें दिया गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.7 आया। फिर उसके बाद में 1 4 2 8। ठीक, 2 2 4 1 2 2 4 2 6। ठीक, तो इसका मान आ गया। फिर अगला सवाल है 6/7। ठीक, क्या है, 6/7। तो हम क्या करेंगे, 6 को हम 7 से भाग देंगे। ठीक, ठीक, हमने 6 को 7 से भाग दिया तो हम सुन लो 0 बढ़ाओ। ठीक, क्या आएगा, 7×8 = 56, 4 आया। सुन लो 0 बढ़ाओ, 7×5 = 35। ठीक, 7×5 = 35 हो गया। 5 आया, 0 बढ़ाओ, 7 सत्ता 49, 1 आया, 7 सत्ता 49। ये 1 आ गया, यहाँ पर देखिए 1 आया। ठीक, तो ये क्या होगा, फिर संख्या रिपीट हो रही है तो इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, 0.857। ठीक है, 1 और क्या है, 4 2 2 4 और 2, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि P/Q के रूप में संख्या को हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक, P/Q के रूप में लिखना है। तो ये पहला सवाल है 0.6, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। 6 के ऊपर 12 है। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान लेंगे कि x बराबर 0. ठीक है 6। ठीक, तो हमने मान लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम, चूंकि दशमलव के बाद में जो संख्या रिपीट होती है उसको हम दशमलव के बाएं तरफ लाना होता है, ये पहली कंडीशन है। ठीक, इस सवाल को हल करने के लिए तो सबसे पहले हम इसको 10 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 10x = क्या आ जाएगा, 6.666, ऐसे ऐसे ये आता चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको समीकरण से, इस समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे। हमने घटा दिया तो समीकरण 2 से हमने इसको 1 को घटाया, 6.666 ये आएगा। x = 0.6 के ऊपर क्या है, 12, तो मतलब 6 ये रिपीट हो रहा है। ठीक, हमने घटाया इसको तो क्या आ गया, 9x = क्या आया, 6 आया। x = क्या आ गया, 6/9। 3 से भाग दे दो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 2/3। ठीक है, क्या आ गया, 2/3। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 0.477 के ऊपर क्या है आपका, 12 है। ठीक, तो इसको हम पहले x के मान लेंगे। x = 477 के ऊपर 12 है, तो हमें 4 जो कि दाएं तरफ है इसको हमें बाएं तरफ लाना ही है। ठीक, हम इसको बाएं तरफ लाएंगे तो x = हमने क्या किया, x को हमने 10 से गुणा कर दिया। ठीक, समीकरण को हमने 10 से गुणा किया तो 4.777 इस तरह से ये क्या है, रिपीट होता रहेगा। फिर ठीक, अब चूँकि 7 रिपीट हो रहा है तो 7 को बाएं तरफ लाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर से हम 10 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 100 हो जाएगा, 100x = 47.7777 इस तरह से ये रिपीट हो जाएगा। अब इस समीकरण से इस समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे तो 100x = 47.777 इस तरह से ये आता चला जाएगा। और ये 10x = 4.777 इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 में से 10 गए, 90 =
ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 3, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया 43/90, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है 0.001, इसके ऊपर टोटल के ऊपर क्या है बार लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ बार, ठीक। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद में जो संख्याएं हैं उसको हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो पहले तो हम इसको x इक्वल टू मान लेंगे, x इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, ठीक। अब 3 संख्या रिपीट हो रही है, मतलब 1000 से गुणा कर देंगे, 1000, ठीक है। x इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, अब चूँकि 0 है ना तो ये इधर आ गया 0.001। अब एक देख रहे होंगे कि ये इसका इस 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1000 x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1.001, ठीक। अब ये 0.001 ये ऐसे क्या है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इस संख्या से, इस समीकरण से, मतलब कि इस समीकरण को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक, घटा दीजिए। तो x से घटाया हमने, ठीक है। तो क्या है यहाँ 0.001 ये हमने क्या किया घटा दिया, ठीक है। घटाया जब हमने तो यहाँ क्या आ गया 999, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ गया 1 आया, चूँकि ये घट गया ना ये, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/999, ठीक है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 0.9999 इस तरह से है, p/q के रूप में इसको व्यक्त करना है, ठीक है। अगर आप क्या जानते हैं कि उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, आपने अध्यापक के साथ कक्षा के साथ सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो इसमें जैसा कि हम पहले क्वेश्चन को हल किया है यहाँ पर, ठीक है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x के बराबर हमने मान लिया x इक्वल टू 0.99999 इस तरह से आ गया, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे 9 को पहले तो बाएं तरफ लाएंगे, ठीक, दशमलव के बाएं तरफ। तो हमने x से मतलब इसको x को क्या किया 10 से गुणा कर दिया, ठीक। तो 9.9999 ये आ गया, ठीक। अब इससे हम क्या करेंगे इस समीकरण को क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, घटा दीजिए, ठीक। तो क्या होगा ये 10x इक्वल टू 99 या x को हमने घटाया तो यहाँ क्या 0 है ना, 0.999 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने जब घटाया तो यहाँ क्या आ गया कि 9x इक्वल टू क्या आया 9 आया, x का मान क्या आया 1 आया, ठीक है। x का मान क्या आया, x का मान आया क्या 1, ठीक। तो x का मान क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 8वां क्वेश्चन है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। 1/17 क्या है 17, ठीक, क्या है 1/17 है। तो इसमें हमें क्या है क्वेश्चन को हल करना है। तो 1/17 को भी हम क्या करेंगे पहले तो दशमलव रूप में बदलेंगे, ठीक। तो 1 को हम क्या करेंगे 17 से भाग देंगे, ठीक। अब भाग जाएगा नहीं तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने दशमलव लगाया, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, जाएगा नहीं, अभी भी नहीं जाएगा, ठीक। तो 1 0 और बढ़ाया, अब यहाँ पर 1 0 बढ़ाया, तो फिर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 17/85, कितना है यहाँ पर 15 आया, 17/85, ठीक है। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक। तो 17 8 136, ठीक है। अब कितना है 136, ठीक। अभी घटाया इसमें तो कितना है 14 आ गया, ठीक। दशमलव लगाया 0 बढ़ाया तो फिर 17 8 136,
36, ठीक। अब यहाँ कितना आया, 4 आया, ठीक। दशमलव लगा, 0 बढ़ाया, 17 दूना 34, 17 दूना क्या है 34। अब फिर इनमें कितना है, 6 आया घटाने पर, ठीक। तो यहाँ 0 बढ़ाया, 17 दूना 34, 17 तो यहाँ 51, क्या है 51, ठीक। अब यहाँ कितना है, 9 आया, ठीक है। 0 बढ़ाओ, दशमलव लगाया तो कितना है, 17 पचे 85, फिर कितना है 5, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाओ, 17 दूना 34, 17 तो यहाँ 51, 17 दूना 34 जाएगा, 34 गया, 16 बचा, ठीक है। 16 बचा, और यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ाओ, दशमलव लगा, 0 बढ़ाया हमने, ठीक। तो क्या होगा, 17 दूना 34, 17 नवैया 153, 17 नवैया 153, लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये घटाया हमने, 7 आया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, अब 0 बढ़ाया तो क्या जाएगा, ठीक है। 17 68, ठीक, 68 आया, 9 के बाद में 4, ठीक। 17 चौको 68 आया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ हल के दे रहे हैं, जैसे 68 आया तो इसमें घटाने में कितना आया, 2 आया, घटाने में कितना आया, 2 आया, हमने 0 बढ़ाया, ठीक है। तो 17 एकम क्या आया, 17, ये वहाँ आपको दिखेगा नहीं, इस वजह से हमने यहाँ कर दिया, ठीक। फिर 3 आया, ठीक। तो फिर यहाँ हमने 0 बढ़ाया तो क्या हुआ, 17 एकम 17, 17 एकम 17, फिर कितना आया, ये 13 आएगा, ठीक है। 13 आया, हमने लगा 0 बढ़ाया, 17 सत्ते, ठीक है। 17 सत्ते 119 आया, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा, 11, 0 बढ़ाया, ठीक। 17 छक्का 6 बार में जाएगा, 17 छक्का 102, ठीक। घटाओ कितना आएगा, 8 आएगा, ये दशमलव लगा, 0 बढ़ाया, 17 छक्का 100 हो गया। तो फिर 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, यहाँ कितना आया, यहाँ आया आपका 12, कितना आया, ठीक है, कितना आया 12, ठीक। दशमलव लगा, 0 बढ़ाओ तो 17 सत्ते 119, ठीक है, 119, फिर 1 आ गया। अब आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। 1 से चले थे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या है, 1 से हम चले थे, यहाँ से 1 से चले थे, और यहाँ पर फिर से क्या आ गया, यहाँ पर फिर से आ गया 1 आ गया, ठीक है, फिर से आ गया 1, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि 1/17 है ना, 1/17 जो है उसका हमको जो मान मिला है वो कितना आया है, वो 0.88235294117647, ठीक है, ये आया, ठीक। अब इसके बाद में ये संख्या क्या होगी, ये रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो अधिकतम जो इसकी संख्या आई है वो क्या है, अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करना था, ठीक है। अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम संख्या हम लिख देंगे, अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 16, गिनिए इसको, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 और 4 16, ठीक। तो अधिकतम संख्या क्या आ जाएगी, अधिकतम संख्या आ गई आपकी 16, ठीक है। ये क्वेश्चन भाग विधि में काफ़ी लंबा है, ठीक है ना, 16 डिजिट के अंक इसमें आए हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि P/Q जहाँ Q ≠ 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ये आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ठीक है। अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं इनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका स्थान दशमलव निरूपण प्रसार है।
क्या आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट करेगा? ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि P बटे Q के रूप में हो। यहाँ पे Q क्या हो? डज नॉट इक्वल टू 0 हो। पहली कंडीशन दे रखी है। दूसरा कह रहा है इसके रूप में परिमेय संख्या, ठीक है, के अनेक उदाहरण लीजिए। तो इसके रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण आप ले लीजिए। और इसमें अगला है जिसका शांत दशमलव निरूपण हो, मतलब शांत दशमलव में होनी चाहिए। तो शांत दशमलव के लिए कंडीशन क्या है कि वो संख्याएं, शांत दशमलव के लिए क्या है कि जो है वो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होंगी। तो इसके लिए इसके रूप में परिमेय संख्याएं क्या आ जाएंगी? देखिए, इसके रूप में परिमेय संख्या अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा? एक बटे परिमेय संख्या लिखने के लिए देखिए इसके रूप में पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि 2 की घात n या 5 की घात n के रूप में संख्या होनी चाहिए, मतलब 2 और 5 के गुणनखंड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहला तो हमारा 1/2 ही आ जाएगा, ये आपका शांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि हम जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, अगला है क्या? 1/5, ये भी आपका जैसे ये हो जाएगा। देखिए इसको जब भाग देंगे तो 0.2 आएगा। ठीक, अगला आप ले सकते हैं 6 होगा नहीं, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है? ये 2 की पावर 3 के रूप में हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्या आएगा? 1/16 आएगा। ठीक, ये भी 2 की पावर के रूप में हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ भी ले सकते हैं, ऊपर अंश में कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है, आएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन इसका जैसे अगला क्या है? अगला जो पॉइंट आएगा वो मान लीजिए 5 का गुणनखंड होगा तो 25 ले लीजिए, या 2 के गुणनखंड में अगर आप लेना चाहें तो 2 के गुणनखंड ले लीजिए। ठीक, तो इसके रूप में ये बहुत सारी, इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएँ आ जाएंगी। यही संख्या नहीं है, बहुत सारी संख्याएँ हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि ये 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आपको होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये गुणनखंड के रूप में ना हो। ठीक है, तो ठीक है, तो ये शांत दशमलव के रूप में हो जाएंगे। तो अगला जैसा कि तो हम कह सकते हैं कि P बटे Q को शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए प्रत्येक Q का गुणनखंड केवल क्या है? 2 के घात या 5 के घात में होना चाहिए। ठीक है, तभी ये शांत दशमलव के रूप में होगा। ठीक, तो आइए इसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो P बटे Q यहाँ पर क्या हो? Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। ठीक है, को शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए प्रत्येक Q का गुणनखंड क्या होना चाहिए? केवल 2 की घात, केवल 2 की घात, 2 की घात देखिए 2 है, 2 की घात 3, 2 की घात कितना? 4। ठीक, तो इस प्रकार से 2 की घात या केवल 5 की घात, या केवल 5, या केवल 5 की घात के रूप में होना चाहिए। ठीक है, या केवल 5 की घात के रूप में होना चाहिए। जैसे कि 2 की घात यहाँ पर 1 था, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है। ठीक, ऐसे यहाँ पर 5 की घात 1 है, 5 की घात क्या है? 2 है। ऐसे अगला क्वेश्चन मतलब आप 5 की घात के रूप में 3 ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो वही केवल क्या होंगे? वही शांत दशमलव के रूप में होंगे, अन्यथा
स्थान दशमलव के रूप में नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10वां जो ऐसा कि है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो इसके लिए आप जानते हैं अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब इसका रिपीटेशन ना हो रहा हो, जो रिपीट ना हो रही हों। दशमलव के बाद की जो संख्याएं आ रही हैं वो रिपीट नहीं होती हैं, तो वो क्या होंगी, अनावर्ती होंगी। और रिपीट हो रही होंगी तो क्या हो जाएंगी, आवर्ती हो जाएंगी। ठीक, तो इस प्रकार से अनावर्ती के लिए सबसे पहला तो आप जान लीजिए कि रूट टू का जो भी मान आता है वो रिपीट नहीं होता है। ऐसे ही क्या है, √3 है, √5 है, ठीक, और एक पाई। ठीक, इन सब के मान क्या होते हैं, ये सभी जो है अनवसानी अनावर्ती होते हैं। ये सभी के सभी दीदी यहाँ पर इसके दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी क्या, अनावर्ती है। ठीक है, अनावर्ती क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें एग्जांपल देने के लिए कहा है, तो आप देख लीजिए, जैसे कि 0 कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 ले लीजिए, 0.1 है तो इसके बाद में डबल 0 बढ़ा दीजिए, 1 कर दीजिए, ट्रिपल 0 बढ़ा दीजिए, 1 कर दीजिए, 4 बार 0 कर दीजिए, 1 कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे ये संख्या क्या है, रिपीट नहीं हो रही। इसके बाद में जैसे कि 1 जब हम लिख रहे हैं तो उसके बाद में 0 की संख्या क्या है, बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर 1 बार 0 था, यहाँ पर फिर 2 बार 0 आया, फिर यहाँ पर 3 बार 0 आया, ऐसे 4 बार 0 आया, ऐसे 5 बार 0 आएगा। ये क्या है, ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, रिपीट नहीं हो रहा। नॉन रिपीटिंग संख्या क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती, रिपीट ना हो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा को है, क्या है, 20 ले लीजिए, 20 के बाद में 200, फिर 2 के बाद में 3 0, 2000, ऐसे ही 4 0। ठीक, तो क्या है, ये रिपीट नहीं हो रही, ये भी क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, ऐसे ही अगला जैसे देख लीजिए, 1 बार 0 यहाँ लगाया तो आप 2 बार 0 लगा दीजिए, 3 ले लीजिए, चलिए। ठीक, फिर 2 बार हो गया, 3 बार 0 लगाइए, 3, फिर क्या है, 4 बार 0 लगेगा। ठीक, इस प्रकार से ये क्या है, ये रिपीट नहीं हो रही। ये सारी संख्या आप देख रहे होंगे कि रिपीट नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर 2 बार 0 होता, 3 बार आया, फिर 4 बार, फिर 5 बार। जैसे यहाँ पर 1 बार यहाँ 0 है, 2 है, फिर 1 बार 0, फिर क्या है, 20 है, 200 है, 2000 है। ठीक है, फिर 20,000 है। इस प्रकार की क्या है, ये रिपीट नहीं हो रही, ये बार बार 0 की संख्या क्या है, इसमें बढ़ रही है, तो ये रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये अनवसानी क्या है, अनावर्ती है। ये अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो 10वां क्वेश्चन है। ठीक हो गया वो। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की अलग अलग परमेय संख्याएं याद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 5/7 और 9/11 के बीच की जो अलग अलग परमेय संख्या है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो हमें याद करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या चूंकि याद करनी है। ठीक है, तो अपरिमेय का मतलब क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसको दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे। ठीक, 5/7 को हम दशमलव रूप में लिखेंगे, तो 5/7 को हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7×7 = 1 आया। ठीक, अब 1 का मान वहाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 5वां, इसको हम सॉल्व किए थे। ठीक, तो उसमें क्या आ रहा था मान, 1 का मान 1 जब आ रहा था तो इसमें भाग करने में क्या आएगा, इसका मान आएगा 0.7, फिर क्या आएगा 142,857। इस प्रकार से क्या है, ये आता चला जाएगा। ठीक, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम निकाल चुके हैं। ठीक, उसी तरह से ये भी है। ठीक है, तो अब देखिए 9/11, इसका भी मान निकालो। ठीक, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11 × 88
88 आया, 1 का 2 जीरो हाँ 11 कम 11, ठीक 9 आया, फिर क्या होगा 0 हो गया, 11 8 88, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संख्याएं क्या है रिपीट हो रही हैं। तो कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 0.8181 ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट हो रही है, ठीक। तो हमें इनके और इनके बीच की संख्या निकालनी है, ठीक है। अब संख्या कैसी होनी चाहिए, आवर्मीय संख्या होनी चाहिए, ठीक। कंडीशन ये है कि ये संख्या आवर्मीय हो, ठीक है। तो अब चूंकि इसके बाद में 71 है, यहाँ पर 0.71 और यहाँ 0.81, तो इन दोनों के बीच में निकालनी है संख्या। तो हम पहली संख्या ऐसे ले रहे हैं, ठीक। जैसा कि हम ले रहे हैं 75, ठीक। क्या है 75, ठीक। तो 75 जीरो अपरमेय है, अपरमेय है, तो इसका मतलब क्या है नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ 2 जीरो बढ़ा देते हैं, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ऐसे ये क्या होगा, ये संख्या ऐसी चलती चली जाएंगी, ठीक। ऐसे अगला मैंने 75 लिया, 76 ले लीजिए, 76 जीरो बढ़ाइए, 76 डबल जीरो बढ़ाइए, 76 ट्रिपल जीरो बढ़ाइए, 76, ऐसे ऐसे ये क्या होंगी, ये होगा। फिर उसके बाद में क्या है 80 फिर 800, ये क्या होगा 3 जीरो बढ़ा दीजिए, फिर 3 जीरो बढ़ गया, 4 जीरो बढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे ये क्या होगी, ये आवर्मीय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। ये सभी संख्या आप देख रहे होंगे 71 और 81 के क्या है बीच में है। तो यही संख्या हमें ज्ञात करनी थी, 71 और 81 के बीच की संख्या, ठीक है। ऐसे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बताइए कि संख्याओं में कौन सी संख्या परमेय और कौन कौन सी अपरमेय है, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है √23, ठीक। तो √23 है, तो जब √23 है तो इसका हम गुणनखंड करके √23, चूँकि क्या है अभाज्य संख्या पहली चीज़, तो अभाज्य है तो इसका क्या होगा रूट निकलेगा नहीं। तो ये जब रूट नहीं निकलेगा तो ये अपरमेय तो ऐसे ही हो गई, ठीक। तो ये क्या होगा अपरमेय है, ये आपकी पहली संख्या क्या हो गई अपरमेय हो गई, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है इसका 225। अब आप ये जान रहे होंगे 225 क्या होता है 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 तो बराबर क्या आ गया 15 आ गया। ये क्या है परिमेय है, परिमेय। परिमेय का मतलब ये होता है कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख लें, ठीक, और q क्या हो डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो संख्या क्या होती हैं, वो संख्या होती हैं परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 0.3796, ठीक है। अब ये रिपीट तो हो नहीं रहा है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं ना, इसको हम जैसा दशमलव रूप में लिखा हुआ, दशमलव रूप में लिखा हुआ तो इनको हम भिन्न के रूप में लिख लें, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ दशमलव क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक। तो ये आ गया 3796 बटे, अब दशमलव हमने जो हटाया तो 1 0 1 2 3 4 4 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। क्या होगा 4 जीरो नीचे बढ़ गया, ठीक। तो ये p/q के रूप में है, q क्या है डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गई ये परिमेय हो गई, ये क्या हो गई ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है 7.478478, ठीक। तो देख रहे होंगे 478 478 क्या है ये रिपीट हो रहा है, ये डट डट लगा हुआ है, सॉरी ये डट डट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जब रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी, ये आप जब इसको हल करेंगे तो ये परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन हम पहले हल कर चुके हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक। तो x के बराबर हमने मान लिया 7.478, इसके ऊपर हम क्या लगा है बार लगा हुआ, ठीक है। क्या करेंगे इसको हम किससे भाग करेंगे, कितनी अंक की संख्या है दशमलव के बाद में 3 अंक की संख्याएँ हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 7 8 इधर दशमलव के बाईं ओर आ गया 4 7 8, ठीक है। अब ये क्या होगा रिपीट होता चला जाएगा, तो क्या करेंगे इससे इसको घटाएंगे, ठीक। घटा लीजिए x बराबर 7.478, ठीक है। ये घटाया हमने तो घटाने में क्या आ गया 999 इक्वल टू क्या आ गया 1
747, ठीक है, ठीक ना आ गया, ठीक। तो ये यक्स का मान क्या आ गया, 7471999। तो ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय है, ये पी बटे क्यू के रूप में है, और क्यू क्या है, डज नॉट इक्वल टू क्या, 0 है, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी परिमेय संख्या हो गई, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां है, 1.10100001 आ गया, ठीक। अब ये इस प्रकार की संख्या है, तो क्या ये आप देख रहे होंगे कि ये रिपीट, तो जैसे कि ये क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, ये संख्याएं जो है रिपीट नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये संख्या क्या है, रिपीट नहीं हो रही है, तो अगर जब रिपीट नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। रिपीट नहीं हो रही है ना ये, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। ऐसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 और 2 के बीच को आप क्या करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपरिमेय संख्या √2 का मान आप जानते हैं क्या होता है, √2 का मान होता है 2.4142, ठीक, ठीक, ये मान होता है 4142, बस ये मान होता है √2 का। तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, सॉरी, ये जो है मान होता है 1.4142, ठीक है, 1.4142 होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच का जो मान होता है वो √2 का मान जो होता है वो होता है 1.4142। ये क्या है, ये जो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा √2, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर क्या है, 1/3। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2 के बीच की क्या है, 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है, 1/3 और 1/2 के बीच, ठीक। तो बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा कि इनको हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक, दोनों को जोड़ करके बीच संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, दोनों संख्याओं का 1/2 ये फार्मूला होता है, ठीक। तो इनको जोड़ दिया हमने, भाग कर दिया, तो क्या आ गया, ये 1/2 किया, तो यहाँ 2 3 2 6, तो इसका मान आ जाएगा 6 दूनी 12 और 3 2 5, तो एक संख्या तो ये आ गई 5/6, ठीक है, 5/6 नहीं, 6 दूनी 12, 6 दूनी क्या 12, ठीक है, एक संख्या ये आ गई, ठीक। अब 1/3 और 5/12 के बीच, ठीक, 1/3 और 5/12 के बीच देखेंगे तो 1/3 प्लस 5/12 करेंगे, और इसका क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आएगा 1/2 और कैल्शियम ले लीजिए, तो 12 आया, 3 चौक 12, ठीक, ठीक, तो इसका मान आया 95/12 दूना 24, 12 दूना 24, ठीक है। तो दूसरा मान ये आ गया, ठीक। अब तीसरा मान ज्ञात करना है, तो तीसरा मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 और 5/12, 1/2 और 5/12 के बीच की संख्या ले लिया, ठीक, 1/2 और 5/12, ठीक, इसके बीच की संख्या जब ले लिया तो क्या होगा, 1/2 से भाग कर देंगे, ठीक, 5/12 इसको जोड़ के 1/2 कर देंगे, ठीक। तो इसका मान आ जाएगा 1/2 और ये 12, इसका क्या होगा, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये ठीक, तो 12 इसका एलसीएम हो गया, तो 12 और ये 5, ठीक है,
6×5 = 11 12×2 = 24। क्या हो 12×2 = 24। तो 1/3 और 1/2 के बीच का जो संख्या आई क्या आ गई, वो एक आई 5/12, 9/24, 11/24। ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि -2/5 और -1/5 और -1/5 के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो जैसा कि पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के 1/2 कर देंगे। ठीक, तो इनके दोनों के बीच की संख्या क्या हो जाएगी, -2/5 प्लस -1/5। ठीक है, ये क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 1/2 कर देना है। ठीक है, तो 1/2। ठीक, अब ये माइनस कितना आ जाएगा, ठीक, अब माइनस के गुणा माइनस हो जाएगा, तो 1/5। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका 5। ठीक है, एलसीएम आ गया आपका 5 आ गया एलसीएम, और इसमें आपने -2 -1 1/2। ठीक, तो इसका मान कितना आएगा, 5 दूनी 10 -3। ठीक, तो पहली परमेय संख्या तो ये हो गई। ठीक, अब देखिए जैसे पहली ये हो गई तो हम क्या करेंगे, एक संख्या ये हो गई। ठीक, अब हम -2/5 और -3/10 के बीच में देखेंगे। ठीक, -2/5 और -3/10 के बीच में। ठीक, तो 1/2 -2/5, अब माइनस प्लस के पूरा -3/10 आ गया। ठीक, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 1 तो 2, इसका एलसीएम आएगा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, -3/10। तो यह कितना आ गया, 10 दूनी 20 और 7/20। ये दूसरी संख्या आ गई। ये क्या है, दूसरी संख्या मिल गई। ऐसे ही अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, अगला पार्ट जैसे कि दो संख्या मिल गई, हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, -1/5 और -2/5 के बीच की संख्या ज्ञात, तो हो ही गई है ना। तो ये हो गई। तो ये हम क्या करेंगे, इसको अब इसके बीच में क्या कर लेंगे। ठीक, -1/5 रह गया था ना, 1/5 और -3/2 के बीच की संख्या हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए क्या होगा, वही चीज़। ठीक, -1/5 में कुछ हम जोड़ेंगे। ठीक, ये एक स्टेप हमने इसमें आगे कर दिया था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, -1/5, अब चूँकि माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाता है तो 3/10 ये आ ही जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो 1/2। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, तो 5 दूनी 10, -2 -3। ठीक, 3 2 5, माइनस क्या आया, -5/10 दूना 20, 5 चौक 20, -1/4। ठीक, तो तीनों संख्याएं क्या आ गई, एक आई -3/10, दूसरी आई -7/20, तीसरी आई -1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है कि 2 और 3 के बीच परमेय संख्या निकालनी है। तो वही प्रोसेस जैसा कि हम लोग पहले कर रहे थे उसी प्रकार से हम करेंगे। इन दोनों को संख्याओं को जोड़ को क्या करेंगे, बटे 2, 3 2 5, 5 क्या आ गया 2। ठीक, ये पहली संख्या हो गई। अब 5/2 और किसके बीच में निकाल लेंगे, 2 के बीच में। ठीक,
2 और 5/2 के बीच में आ जाएगा। ठीक, तो 1/2, 2 में 5/2 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 + 5/2 कितना आ गया, 5 4 9/4। ठीक, ये दूसरी संख्या आ गई है। अब ऐसे तीसरी संख्या क्या होगी, 3 और 5/2 के बीच, 3 और 5/2 के बीच, तो 1/2 कर देंगे इसका। ठीक, उन दोनों को संख्याओं को जोड़ के क्या करते हैं, 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, जोड़ा हमने 3 दूना 6, 5/2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 6 11। ठीक, तो तीनों संख्या हमको मिल गई। पहली संख्या क्या है, 5/2, दूसरी संख्या क्या है, 9/4, तीसरी संख्या क्या है, 11/4। ठीक है, ये आपको 2 और 3 के बीच की 3 परिमेय संख्या आपको मिल गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब अगला सवाल जो है 17, 18, 19 और 20 और 21, ये जो 4 सवाल बचे हुए हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, थैंक यू। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू।